पुष्पा झुकेगा नहीं, ये तो सेंटेंस ही गलत है भाई। पुष्पा को झुकना पड़ेगा। अगर पुष्पा को मुड़ना है किसी मोड़ पर तो झुकना पड़ेगा। नमस्कार। असल में मामला ये है कि जब हम किसी मोड़ पर मुड़ते हैं, टर्न होते हैं, तो हम हल्का सा झुक जाते हैं। अब किसी मोड़ की रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है, और उस पर हम कितने अधिकतम चाल से मुड़ सकते हैं, मुड़ते समय चाल क्या होगी, और झुकाव कितना होगा, कितना हमको झुकना पड़ेगा, ये तीनों टर्म थीटा, बी और आर आपस में संबंधित हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है 11th की फिजिक्स में सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में। आइए समझते हैं क्या होता है। और ये समझने के बाद समझना पड़ेगा कि पुष्पा को झुकना तो पड़ेगा ही मुड़ते समय। तो भैया जैसे हम लोग मुड़ते हैं तो हल्का सा झुक जाते हैं, क्योंकि जो हमारा मोड़ है वो है थोड़े समय के लिए वृत्तीय गति। द टर्निंग इज द सर्कुलर मोशन फॉर सम टाइम, फॉर ए स्मॉल टाइम। तो हमको पता है कि सर्कुलर मोशन में अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स हमको चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग जेब में ले घूमते नहीं, एक लाइसेंस दिखा देंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मोड़ पर ही पैदा करना पड़ेगा। जब अभिकेंद्र बल आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, तभी जाके हम मुड़ सकते हैं, सफलतापूर्वक वृत्तीय गति कर सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पाने के लिए, अभिकेंद्र बल पाने के लिए सारा नाटक खेला जाता है। तो देखिए होता क्या है कि जब हम किसी मोड़ पर पहुँचे तो अपने आप को हल्का सा झुका लेते हैं। जैसे ही अपने आप को हम हल्का सा झुकाएंगे तो हमारे साइकिल का टायर बाहर स्लिप करने का, फिसलने का प्रयास करेगा, लेकिन साइकिल का टायर बाहर फिसलने ना पाए, इसलिए साइकिल के टायर, एक समस्या है साइकिल ही क्यों, बाइक भी आप समझिए, वाहन यानी बाइक हो या साइकिल हो, उसके टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स तुरंत प्रोड्यूस हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। और इसका काम होता है फिसलन का विरोध करना, फिसलने का, स्लिपिंग का विरोध करना। तो टायर बाहर फिसलना चाहता है तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की ओर लगेगा, घर्षण बल अंदर की ओर लगेगा। अंदर की ओर मतलब ऐसे, अब हम बाहर फिसलना चाह रहे थे तो घर्षण बल अंदर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर यानी मोड़ के केंद्र की ओर लग रहा है। और मोड़ क्या है, एक सर्कुलर मोशन का पार्ट है, यानी टायर बाहर खिसकना चाहता है तो घर्षण बल अंदर की ओर यानी सेंटर की ओर लग रहा है। अब घर्षण बल तो इसलिए आया कि हम फिसलने का विरोध कर दें, लेकिन लग गया मोड़ के केंद्र की ओर, और केंद्र की ओर लगने वाले बल को ही हम अभिकेंद्र बल समझते हैं। यानी यहाँ पर हमें मुड़ने में सहायता कौन करेगा, अभिकेंद्र बल करेगा। अभिकेंद्र बल यानी घर्षण बल, यहाँ पर घर्षण बल अभिकेंद्र बल का रोल निभाता है। बस यही रहा इसका एक्सप्लेनेशन कि झुकेंगे, टायर बाहर खिसकने का प्रयास करेगा, और टायर खिसकने ना पाए इसलिए साइकिल के टायर, बाइक के टायर, दोनों के टायर और सड़क के बीच में जो घर्षण बल आएगा वो अंदर की ओर लग जाएगा, और अंदर की ओर लगने वाले बल को हम अभिकेंद्र बल कह सकते हैं। और यही अभिकेंद्र बल, यही सेंट्रीपिटल फोर्स हमको मुड़ने में सहायता करेगा। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर हम झुकेंगे नहीं तो टायर बाहर की ओर फिसलेगा नहीं, और जब टायर बाहर की ओर फिसलेगा नहीं तो अंदर की ओर, सेंटर की ओर, मोड़ के केंद्र की ओर लगने वाला बल, जो कि यहाँ घर्षण बल है, वो पैदा होगा नहीं, उत्पन्न नहीं होगा, तो हम लोग मुड़ नहीं सकते हैं। तो घर्षण बल यहाँ विरोध करने आता है, लेकिन हमको दे देता है अभिकेंद्र बल, बेवकूफ़ बन जाता है। तो हम झुकेंगे, टायर बाहर फिसलने का प्रयास करेगा, लेकिन घर्षण बल उसको फिसलने नहीं देगा, अंदर की ओर लग जाएगा, और अंदर की ओर लगने पर वही हमारा अभिकेंद्र बल हो जाएगा। और अभिकेंद्र बल से ही हम वृत्तीय गति कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन कर सकते हैं। और हमें यही करना भी है कि थोड़ी देर के लिए हमें अभिकेंद्र बल मिल जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए, और हम पार कर लें। ये रहा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं वो कम से कम ना कहें कि पुष्पा झुकेगा नहीं। अगर हम झुकेंगे नहीं तो हमें टायर हमारा सरकेगा नहीं, जब टायर सरकेगा नहीं तो घर्षण बल आएगा नहीं, और घर्षण बल जब केंद्र की ओर लगेगा नहीं, कोई अभिकेंद्र बल नहीं होगा, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, तो हम कैसे मुड़ेंगे, मुड़ ही नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, वहाँ पर हम लोग वृत्तीय गति नहीं कर पाएंगे। तो पुष्पा को कोई जाके बता दे कि अगर मोड़ पर मुड़ना है तो तुम्हें कुछ न कुछ एंगल झुकना पड़ेगा। रही बात लास्ट में कि थीटा
कितना झुकना है, कितनी वहाँ पे स्पीड होगी, कितना वहाँ पर मोड़ का रेडियस हो सकता है, उसमें जो संबंध है वो होता है tan थीटा इक्वल टू v²/r(g). तो पुष्पा को बताइए कि उसको झुकना पड़ेगा और झुकने से ही अभिकेंद्र बल के लिए घर्षण बल सामने चला आता है, वही हमको मुड़वाता है। धन्यवाद। ये वीडियो समर्पित है हमारे सभी 11th के स्टूडेंट्स को जो पढ़ने के साथ हंसना चाहते हैं और हंस हंस के पढ़ना चाहते हैं, यानी पढ़ाई को हंसी खेल करना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।